आज हम बात करेंगे भारत के महान 3 वीर योद्धाओं के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा योद्धा कौन था और इन तीनों की सेना कितनी बड़ी थी और कितना बड़ा साम्राज्य था और उनकी मृत्यु कैसे हुई। ये सब जानने के लिए बने रहना वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत के वीर सपूतों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज को सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही शिवाजी पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आने लगी। इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे। सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि कौन कहां से आया और कहां से मारकर चला गया। एक गोरिल्ला वॉर टेक्निक से युद्ध करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 तलवार थी, भवानी, जगदम्बा और पुंजा। इसमें से भवानी तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई है और बाकी की 2 तलवार पिछले 100 सालों से लापता है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाना जाता है। साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर रखा था। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। इन 300 किलों में रायगढ़ किला भी शामिल था। 1680 की शुरुआत में शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था और अचानक शिवाजी महाराज की 5 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। तो अब बात करते हैं सिसोदिया राजपूत वंश के महान योद्धा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। बचपन से ही ये वीर और शूरवीर योद्धा थे। तो महाराणा प्रताप का अकबर के साथ कई बार युद्ध हुआ, लेकिन अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे कद के वीर थे और उनका वजन 110 किलो का था। उनमें वे सभी शारीरिक क्षमताएं थी जो एक महान और वीर सैनिक में होनी चाहिए। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 केजी था, जो एक ही बार में दुश्मन को मार डालता था। उनके सीने के कवच का वजन 72 केजी था। महाराणा प्रताप भाला, ढाल, 2 तलवारें और कवच को लेकर युद्ध में जाते थे, जिनका कुल वजन 208 केजी था। महाराणा प्रताप की तलवार, कवच और अन्य साजो सामान उदयपुर के राज्य संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उस समय पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। चेतक घोड़े ने हर युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप युद्ध में 2 तलवार रखते थे। यदि उसके शत्रु के पास तलवार नहीं होती तो वो उसे अपनी तलवार देते थे। युद्ध बराबर हो जाए। उससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। एक बार जब अब्राहम लिंकन इंडिया आ रहे थे तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तभी अब्राहम लिंकन ने कहा कि माँ मैं भारत जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा कि वहाँ से मेरे लिए हल्दी घाटी से थोड़ी मिट्टी लेकर आना। मैं महाराणा प्रताप को इसलिए पूछती हूँ क्योंकि उन्होंने आधे देश के बदले में एक छोटा सा मेवाड़ अकबर को नहीं दिया। 7 ईयर की उम्र में उनको शिकार करते वक्त चोट लग गई और तभी इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तब अकबर भी रोया था और उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं कभी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय इतिहास के बहुत ही अस्मरणीय राजा पृथ्वीराज चौहान की। वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू सम्राट थे। उन्हें महज 11 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था। के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के महान सोमेश्वर और कपूरी देवी के संतान थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था। हर बार पृथ्वीराज चौहान उन्हें माफ कर देते थे और जब 17वीं बार युद्ध हुआ तब पृथ्वीराज चौहान हार गए। तभी मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ बंदी बनाकर अफगान ले गए। वहाँ पर उनकी दोनों आंखें निकाली गई और उन पर काफी जुल्म भी किया गया। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था, इसलिए वो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे और मोहम्मद गौरी को ये बात पता थी और उसे एक कारनामा देखने का मन हो रहा था। वो इस कारनामे को देखने के लिए बहुत ही आतुर थे। तभी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बाण दिया। तब पृथ्वीराज चौहान के पास उनकी दोनों आंखें नहीं थी। इसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी को तीर के निशाने से मार दिया। उसके बाद वहीं पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, तो ये थे भारत के महान वीर योद्धा जिन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी के लिए अपना लहू बहा दिया। तो दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है